हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का पार्ट 2 और पूरे वीडियो का हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 7। तो देखोगे, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था, ये आपको कंप्लीट करना था। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़े थे, उस पर कुछ क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, और मैंने ये आप लोग को होमवर्क दिया था कि आप लोग खुद से बना करके मुझे बताओगे। तो मैं इसको आज के क्लास में मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो भी होमवर्क है मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बोलूँगा कि जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसका पार्ट थोड़ा लंबा हो रहा है। आप लोग को लग रहा हो कि ये बहुत लंबा पार्ट जा रहा है। लंबा पार्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि असल में ये बहुत लंबा चैप्टर है। अगर मैं इसको शॉर्ट में ख़त्म करूंगा तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ पाओगे और फिर से आपको दिक्कत होने लगेगा। तो जितना ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में बनाओगे उतना आपका मैथ्स अच्छा होते जाएगा। आप लोग सोचोगे कि एक ट्रिग्नोमेट्री के चलते बाकी सब चैप्टर पेंडिंग है, क्योंकि बाकी सब चैप्टर भी इसी पर बेस्ड है, कहीं ना कहीं इस पर भी बेस्ड है। इसका यूज़ होता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए इसमें जितना ज़्यादा टाइम दोगे आपका 11th और 12th दोनों अच्छा होगा। इसलिए इसमें इत्मीनान से भागोगे नहीं। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार भी बना सकते हो, और जो भी क्वेश्चंस मिलता है उसको बनाओगे। और साइड बुक तो जरूर बनाना है, सिर्फ एनसीईआरटी बनाने से नहीं होगा। मैं आप लोगों को साइड बुक का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, और एनसीईआरटी में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप एनसीईआरटी बोलोगे, वो मैं बताऊंगा। ये 3-4 वीडियो जो है वो खत्म होने के बाद मैं एक वीडियो दूंगा, 2 अलग से वीडियो दूंगा। उसमें एक में होगा सिर्फ एनसीईआरटी सोल्यूशन। 3.2 तक मैंने एनसीईआरटी सोल्यूशन दे दिया है, 3.3 से बचा हुआ है। 3.3 से मैं एनसीईआरटी सोल्यूशन दूंगा, और एक और जो वीडियो दूंगा वो सिर्फ ग्राफ। हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब का ग्राफ नहीं देखे हैं, तो ग्राफ का एक वीडियो मैं अलग लाऊंगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखोगे, ये जो हमारा होमवर्क था, ये जो हमारा क्वेश्चन है, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 और साइन 70 डिग्री इक्वल टू हमको लाना था 1/16। तो हम लोग LHS लेके चलते हैं। तो LHS इक्वल टू इतना, ये हमको यहाँ पे लिखना है, आप लिख लोगे, ठीक है। अब देखो, मैंने पिछला वीडियो में जो कॉस वाला क्वेश्चन था मैंने उसमें बताया था कि कोई भी 2 आप एक साथ रखोगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो 10 डिग्री है और ये जो 50 डिग्री है, इन दोनों को साथ में रख रहे हैं। 30 और 70 को आप इन दोनों को भी साथ में ले सकते हो, इन दोनों को भी साथ में ले सकते हो, इन दोनों को भी साथ में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं दोनों को लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में आपको आंसर सेम आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि आप लोगों को साइन 10 और साइन 50 इन दोनों को साथ में ले रहा हूं। तो साइन 10 साइन 50 को साथ में लिखूंगा तो साइन 30 इधर होगा, साइन 30 डिग्री। आप यहां पे लिख दो साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री। अगर आप पिछला वीडियो देखे हो तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो अगर आप नए हो तो पहले आप बाकी के वीडियो देखो, तभी ये समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। और खास करके फॉर्मूला साइन 70 डिग्री। तो देखो, तो ये साइन 10 इंटू साइन 50, अभी तक तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन अगर इसको 2/2 लिख दे, अगर हम इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 को 2/2 लिख सकते हैं, तो कैंसिल होकर 1 आएगा ना। तो देखो 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी का। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है 2 साइन ए इंटू साइन बी का, कुछ नहीं, कॉस में एक बार माइनस पहले, फिर माइनस, एक बार कॉस में प्लस, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन 30 और ये 1/2 है ना, 1/2 को हम बाहर में रखते हैं। चलो 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन ए इंटू साइन बी, इसका हो जाएगा कॉस में पहले एक बार माइनस, 50 में 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40 डिग्री, और उसके बाद इसमें आप माइनस कर दो इसको, ये हो गया 40, सॉरी मैं ब्रैकेट थोड़ा सा सामने लिख देता हूँ, कॉस 40 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री आ गया इन दोनों को सॉल्व किए तो, और माइनस कॉस, अब इन दोनों को प्लस करेंगे 50 और 10 कितना आ गया 60 डिग्री, ये हो गया हमारा कॉस 60 डिग्री, और बाहर में जो है वो है साइन 70 डिग्री, ये हो गया हमारा। अब देखोगे यहाँ पे कि ये जो साइन 1/2 जो आया है हमारा क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देखोगे, ये जो 1/2 आया है, यहाँ पे बाहर में साइन 70 है ना और 1/2 है ना, तो ये जो बाहर में साइन 70 है
ये चीज आपको पहले क्लियर करने हो। साइन 70 मल्टीप्लाई में था ना, ये ब्रैकेट है यहाँ, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट होगा, साइन 70 बाहर था ना, तो ये बाहर रहेगा साइन 70। तो आप यहाँ पे देखोगे कि साइन 70 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन 30 तो हमारा बाहर है, 1/2 बाहर है, ये हो गया कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, माइनस ये हो गया कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री। तो देखो मैं स्टेप बचा करके यहीं पे कर दे रहा हूँ। कॉस 60 है ना, ये कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 साइन 30 के बराबर होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 साइन 70 हो गया। अब देखो तो ये 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ना, बाहर में था ना, ये इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। आप सोचोगे साइन 30 से क्यों नहीं, साइन 30 से भी नहीं कर रहे, क्योंकि फिर ये 3 हो जाएगा, 3 डिजिट साइन 30 कॉस 40 साइन 70, फिर 3 वाला सॉल्व करने में दिक्कत होगा, फिर से हमको बाहर लेना ही पड़ेगा, इसीलिए हम लोग 2 ही लेके चल रहे हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 40 इंटू साइन 70/2, 1/2 से मल्टीप्लाई किए, ये 1/4 हो जाएगा, और ये हमारा साइन 70 डिग्री, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन 30 हम बाहर रख रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे गौर करोगे कि अब एक साथ में कॉस 40 और साइन 70 ये दोनों एक साथ में है। अगर यहाँ पे कहीं से 2 आ जाए तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी आ जाएगा, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर यहाँ 2 लिखेंगे तो नीचे 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, यानी 2/2 लिखना होगा, यहाँ 2/2, तो दैट मीन्स ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 इसके साथ, तो 1/4 तो नीचे रह जाएगा, है ना। चलो 1/4 को बाहर ही रखते हैं, और ये अंदर में 2 कॉस ए इंटू साइन बी। देखो ये बड़ा है ना, तो इसको पहले लिख देते हैं और छोटा वाला को बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले बताया था कि हम कॉस 4 थीटा इंटू साइन 6 थीटा लिखे, या साइन 6 थीटा लिखे इंटू कॉस 4 थीटा, मल्टीप्लाई में है, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो क्यों ना हम बड़ा को पहले लिख दें। इससे क्या फायदा होगा, जब हम माइनस करेंगे तो इससे इसको माइनस करेंगे तो सही आंसर आएगा, या तो इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, फिर वहां दिक्कत होगा, इसीलिए मैं ऐसे बोल रहा हूं। तो सपोज करो कि ये यहां पे है, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन पहले लिखेंगे ना, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन में ही एक बार प्लस एक बार माइनस, तो साइन में एक बार एंगल का प्लस 40 और 70 110, और प्लस साइन में ही एक बार माइनस 70 में से 40 गया 30 डिग्री, 1/2 तो बाहर ले लेते, माइनस ये 1/4 साइन 70 डिग्री, ये हो गया। अब साइन 30 का वैल्यू तो हमको पता है, साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2 ना, और ये साइन 30 बाहर में, तो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/4 साइन 30 से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो क्या आ जाएगा, 1/4 साइन 30 इंटू साइन 110 प्लस साइन 30 1/4 इंटू साइन 30 माइनस साइन 30 1/4 इंटू साइन 70, यही आएगा। इसको मैं ऊपर में लिखता हूं, तो देखोगे यहाँ पे क्या आया, साइन 30 से साइन 110 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी साइन 30 इंटू साइन 110, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 110, 1/4 तो साथ में ही रहेगा, चलो यहाँ से लिख दिया, साइन 30 इंटू साइन 110 प्लस साइन 30 इंटू साइन 30, साइन 30 इंटू साइन 30, 1/2 तो बाहर में था, 1/4 बाहर में था, तो उससे मल्टीप्लाई होगा, चलो 1/4 भी तो था ना, ठीक है, सॉरी माइनस था यहाँ पे, माइनस साइन 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 30 इंटू साइन 70 लिखेंगे, और 1/4 इंटू 1/4 1/16 लिखेंगे, तो 1/16 साइन 17 इंटू साइन 30, यही ना। अब देखो आप लोग सोच, मैं इसको अभी लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूं कि साइन 30 को बाहर क्यों मैंने लिखा था। एक बात बताओ, साइन 30 का वैल्यू हमको पता है ना, 1/2 होता है, तो जब 1/2 वैल्यू हमको पता ही है तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर रखेंगे, अंदर ले आने का क्या मतलब, बाद में तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ आप देखो 1/4 हो गया, 1/4 हो गया, 1/16, तीनों में 1/4 मैच कर रहा है,
तो फिर अंदर ले जाने का क्या मतलब, इसीलिए कॉमन हम पहले लिए थे, तो इसीलिए 1/4 को हम लोग बाहर रखेंगे, 1/4। तो देखो यहाँ 1/4 होता है, 1/4 बच जाएगा, 1/16 में से 1/4 बाहर लेंगे तो 1/4 बच जाएगा। देखो 1/4 बाहर था ना, तो 1/4 बाहर आ गया। सिर्फ साइन 30 को अंदर भेज दिए। अब साइन 30 को अंदर भेजने से क्या मिलेगा, साइन 30 का वैल्यू पता है ही, तो साइन 30 का वैल्यू यहीं रख दो। देखो तो यहाँ अगर रखते हैं साइन ये 110, साइन 30 का वैल्यू 1/2, यानी 1/2, 2 नीचे, 1/2 लिखेंगे तो 2 नीचे आएगा ना। फिर साइन 30 1/2 1/2 1/4 होगा, ये -1/4 साइन 70 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये होगा ना। देखो यहाँ साइन 70 साइन 30 से मल्टीप्लाई किए थे, तो अब देखो 1/, ये तो आपका कितना आ गया, ये 1/8 और ये 1/2, तो कितना हो जाएगा, 1/4 बाहर ले लो, 1/2 और 1/2 तीनों में 1/2 बाहर आ जाएगा। तो 1/4 तो पहले से था, 1/2 बाहर गया, ये साइन 110 बचा, ये 1/2 बचा, और ये आपका -1/4 1/2 सॉरी 1/2 बाहर गया ना, हाँ 1/2 बाहर गया, तो 1/4 बचा साइन 70 डिग्री, ये हो गया। चलो अब एक चीज देखो, साइन 110 है ना, साइन 110, अब ये साइन 110 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये सोचो, साइन 110 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो उसको 180 - 70 डिग्री लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ पे ये इरेज कर दो, इसको इरेज कर देते हैं हम लोग, 1/8 हो गया, ये 1/4 इंटू 1/2। अब देखो साइन 110 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 180 - 70 डिग्री, 180 में 70 माइनस करेंगे 110 आ गया, प्लस ये 1/2 माइनस 1/4 साइन 70 डिग्री, ठीक है। एक मिनट, ये 1/4 थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है, नहीं यहाँ 1/4 जब हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ 1/4 नहीं होगा। देखो यहाँ से 1/4 बाहर ले लिए थे, फिर भी मैंने इसको 1/4 यहाँ लिख दिया, ये 1/4 नहीं होगा, ये 1/4 नहीं होगा, क्योंकि फिर ये कटेगा नहीं, 1/4 रहेगा, तो इसका मतलब लोगों यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लिए थे, फिर भी इसको लिखे। आप लोग इसको मल्टीप्लाई ना करके यहाँ जो मैंने बताया था नीचे में साइन 30 का वैल्यू पहले ही लिख दोगे, पहले लिखोगे तो ये नहीं आएगा, फिर गलती ये नहीं होगा, माइनस साइन 70 ये आ गया। अब देखो 1/8 बाहर में, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा ना, तो साइन 70 डिग्री प्लस 1/2 माइनस साइन 70 डिग्री, साइन 70 कट गया, प्लस माइनस 1/2 बाहर अंदर में है और 1/8 बाहर में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/16। यही तो प्रूफ करना था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया या कहीं डाउट है तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो 1/4 वाला डाउट है, आप क्या करोगे ना कि मैंने जो इन दोनों से मल्टीप्लाई किया ना, आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे, जो लास्ट प्रोसेस था, लास्ट कंचे का जो प्रोसेस था, उसके बाद डायरेक्ट आप इसको बनाओगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। ये इसको हटा दोगे, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलो इस तरह क्वेश्चन आगे बनाते हैं। उसके बाद देखोगे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं सेम उसी तरह से मैच करता हुआ कि साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री, इतना इक्वल टू प्रूफ करना है 3/16। आप इसको बनाओगे, अगर नहीं बनेगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है, इसको आप बना लोगे। अब चलो मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, एक अलग क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हम लोग को कि मान लो 4 cos 12 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री इक्वल टू कॉस 36 डिग्री। ये इतना बराबर इतना लाना है हमें, आरएचएस में कॉस 36 डिग्री लाना है। तो चलो हम लोग एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस लेंगे तो ये आएगा, आप इसको उतार लोगे वन लाइन में, मैंने लिख रहा हूं आप लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो तो कि यहाँ पे 4 है ना, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 कॉस 12 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, ठीक है। तो अगर 2 को हम बाहर रखें और इन दोनों को साथ में रखें, मान के चले, तो देखो तो यहाँ पे 2 cos A इंटू कॉस भी हो गया ना,
ये 2 कॉस इंटू कॉस बी, तो 2 कॉस इंटू कॉस बी का फॉर्मूला लोग जानते हैं, कॉस में ही एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम लोग इसको पहले इसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार प्लस करेंगे तो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, और एक बार माइनस करेंगे तो कॉस 36 डिग्री हो जाएगा, बीच में प्लस ना, और यहाँ कॉस 72 डिग्री बाहर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी नए हैं, तो आप पहले पिछला वीडियो जाके देखो, वहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी और 2 कॉस ए इंटू साइन बी, इन चारों का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता है, वो आप देखो तब आपको समझ में आएगा ये कहाँ से आया। अब देखोगे तो देखो, तो कॉस 72 डिग्री एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो ये हो गया कॉस 60 इंटू कॉस 72 डिग्री प्लस कॉस 36 डिग्री इंटू कॉस 72 डिग्री, ये हो गया हमारा। अब कॉस 60 का वैल्यू हमको नहीं पता है, पता है कॉस 60 का वैल्यू साइन 30 के बराबर 1/2 कॉस 72 डिग्री प्लस, अब यहाँ देखो कॉस 36 कॉस 72, तो देखो 2 बाहर में है ना, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 दोनों के लिए है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, इतना हुआ। तो देखो ये 2 कैंसिल, कॉस 72 बचा हुआ। अब ये 2 कॉस ए इंटू कॉस भी आया, तो फिर से वही फॉर्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो देखोगे यहाँ पे दोनों को एक बार प्लस करते एक बार माइनस, क्या क्या है प्लस माइनस करने के लिए, 72 को 36 एक बार प्लस करना है और माइनस करना है, तो कॉस 72 और प्लस 36 कितना आ जाएगा 108 डिग्री, और एक बार माइनस करना है, तो 72 में 36 माइनस करेंगे 36 डिग्री, तो कॉस 108 और कॉस कितना आ गया 72, यही ना, कॉस 72 कॉस 108 और कॉस 36, कुछ छूट रहा है क्या, अच्छा 72 ये पहले से था ना एक और, तो इसको भी लिख देना है कॉस 72 डिग्री, ठीक है। अब देखो तो ये 108 डिग्री जो है, ये 108, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये बड़ा है इसको चेंज करते हैं, इसको 180 माइनस 72 लिख सकते हैं, देखो तो कॉस 180 में से 72 माइनस करेंगे 108 आ जाएगा, आएगा, बाकी को एज इट इज लिख देंगे हम लोग। अब देखोगे यहाँ पे कि कॉस 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा में क्या होता है कॉस पाई माइनस थीटा। अगर आपको याद है तो आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके पहले सोचो कि कॉस जो है पाई माइनस थीटा में क्या होता है और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा में क्या होता है। मैंने पहले बताया था कि जो कॉस पाई माइनस थीटा है वो हमेशा माइनस देगा, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा वो माइनस देता है, वो साइन देगा, ठीक है। तो ये चीज कॉस, ये तो माइनस में आएगा ना, माइनस कॉस 72 डिग्री, और ये कॉस 36 डिग्री, और ये कॉस 72 डिग्री। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल हो गया, कॉस 36 डिग्री। यही तो हम लोग को RHS में लाना था, कॉस 36 डिग्री। प्रूफ हो गया, है बहुत इजी, आप बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तो ये जरूर बनेगा, थोड़ा सा मेहनत करोगे एकदम बनेगा। जो भी क्वेश्चन नया आपको लगता है हार्ड लगता है उसको 2 बार 3 बार बनाओ, वो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए समझ में आ गया छोड़ दिए तो फिर भूल जाओगे, उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो 2-3 बार, और 1 वीक बाद फिर से उस क्वेश्चन को बनाओ, और उस समय जब बनाओगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है आपको बनाना है 10-20 डिग्री, 10-40 डिग्री, 10-80 डिग्री इक्वल टू 10-60 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है। ये आप बनाओगे कितना बराबर इतना होता है, ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो ये आप बनाओगे, और अगर नहीं बनता है तो मैं आपको अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। कुछ नहीं, आप क्या दिमाग लगाओगे, 10 का तो आप फॉर्मूला भी उतना कुछ नहीं जानते हो, क्या करना क्या नहीं। जब नहीं जानते हो तो एक चीज सीखे हो ना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो आपको पता होगा ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। बस कुछ नहीं, 10-20 को साइन 20 बाई कॉस 20, साइन 40 बाई कॉस 40, 10-40 बाई कॉस 40 आप लिख करके उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करके 2 साइन इंटू कॉस बी का फॉर्मूला में तोड़ोगे, जरूर बनेगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका आंसर। और अभी एक बार में अगर एक टाइप का क्वेश्चन मैं बार बार खाली बताऊंगा तो वही क्वेश्चन रह जाएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसलिए एक टाइप का 1-2 बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ ताकि अगले क्लास में आप फिर से उसको बनाओगे तो समझ में आएगा। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा
टिपिकल क्वेश्चन कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। मान लो कि क्वेश्चन अगर रहता है, ऐसा ना रह के, अगर क्वेश्चन हमारा रह जाए कि tan 60 प्लस थीटा, ठीक है, tan 60 प्लस थीटा और tan 60 माइनस थीटा, इतना बराबर हमको लाना हो 2 cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 cos 2 थीटा माइनस 1, ये प्लस 1 है, ठीक है। 2 cos 2 थीटा प्लस 1 बाई 2 cos 2 थीटा माइनस 1, इतना हमको लाना हो तो हम कैसे लाएंगे? अब बताओ, ये tan में है, ये cos में है, cos 2 थीटा में कैसे आएगा? सिंपल सी बात है कि तब tan को हमको sin cos में चेंज करना होगा। तो मैंने बताया था कि tan थीटा बराबर व्हाट, sin बाई cos, sin थीटा बाई cos थीटा। तो sin थीटा बाई cos थीटा करोगे तो कितना हो जाएगा इसका? अब इसको हटा दो, मैं बस समझाने के लिए लिखा था। तो ये हमारा LHS है, LHS बराबर ये tan है ना, तो tan का क्या हो जाएगा, sin 60 प्लस थीटा बाई cos 60 प्लस थीटा। उस तरह से ये tan क्या हो जाएगा, sin 60 माइनस थीटा बाई cos 60 माइनस थीटा। साइन बाई कॉस, वन बाई कॉस कर दिए हम लोग इसको, तो साइन बाई कॉस साइन बाई कर दिए। अब देखो तो ये साइन ए, इसको पूरा ए माने, इसको बी माने, साइन ए इंटू साइन बी है। अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो 2 साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई या 2 से डिवाइड करते हैं ना हमेशा हम लोग, ये हो गया। तो 2 इसके लिए भी 2 इसके लिए भी, दोनों के लिए। कहाँ से समझ रहे हो ना, यहाँ पे 1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो 1 के बदले 2/2 लिख सकते हैं ना, कट के 1 हो जाएगा, इसलिए लिख दिए। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का क्या फॉर्मूला होता है? कुछ नहीं, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो इसका प्लस और माइनस होगा और कॉस में होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉस में कॉस एक बार प्लस करेंगे 60 प्लस थीटा को, एक बार प्लस करेंगे 60 माइनस थीटा से, और प्लस एक बार सॉरी साइन है ना, साइन में ये माइनस होता है और साइन में थोड़ा सा मिस्टेक हो, साइन में माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस होगा। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट दे दिए, ठीक है, माइनस होगा ये ब्रैकेट, और यहाँ पे भी माइनस होगा। माइनस कॉस एक बार प्लस करना है, 60 प्लस थीटा माइनस सॉरी प्लस 60 माइनस थीटा, ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे उस से नीचे में 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका सिंपल होता है कॉस में एक बार प्लस एक बार माइनस, 60 प्लस थीटा प्लस 60 माइनस थीटा और प्लस कॉस 60 प्लस थीटा माइनस 60 माइनस थीटा, हो गया। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे कॉस 60 प्लस थीटा का 60 प्लस थीटा माइनस प्लस माइनस माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस थीटा। उस तरह से ये माइनस कॉस थीटा में क्या होगा, थीटा में क्या 60, देखो तो यहाँ पे माइनस थीटा प्लस थीटा खत्म, 60 60 120 बाय, उसी तरह से यहाँ देखो माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, और यहाँ पे माइनस 60 प्लस 60 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा कॉस 120। उसी तरह से यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 60 60 कैंसिल हो जाएगा, थीटा थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा प्लस थीटा ये बचेगा। अब देखो यहाँ क्या बचा, कॉस 2 थीटा कॉस 120, देखो तो माइनस में ना, ऊपर बचा कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 120 बाय यहाँ पे प्लस कॉस 120 प्लस कॉस 2 थीटा। अब देखो तो यहाँ पे हमको क्या लाना था, यहाँ ऊपर जाओ, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 2 cos 2 थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे फॉर्मूला cos 2 थीटा का लगा दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे cos 2 थीटा का, cos 120 हमेशा 1 देता है, ठीक है, यहाँ पे हमको हमेशा माइनस 1 देगा, तो कितना आ जाएगा आपका cos 2 थीटा माइनस cos 120 जो है कितना के बराबर होगा आपका, साइन के बराबर, साइन 30 के बराबर होगा। साइन 30 हमेशा -1/2 माइनस में होगा, तो ये -1/2 और बाय उसी तरह से ये भी हमको -1/2 देगा और प्लस cos 2 थीटा, तो ये आ गया ना -1/2 1/2। तो देखो एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो सिंपल आ गया 2 cos 2 थीटा -1 बाय cos 2 थीटा प्लस 1, आंसर 2 cos थीटा प्लस 1।